कि इन्होंने कर रखा है यहाँ पर। और एक ये MI का लेकर आया था, MI का Note 7, ये भी इन्होंने ऑन किया है यहाँ पर। और ये भी कौन सा है? जी 9 रेडमी 9A, ये भी इन्होंने ऑन किया। हाँ, क्लास चलती है हमारी 8-9 घंटे, 10 घंटे, कभी 10 घंटे भी हो जाता है। उसके बाद को 10 बजे के बाद क्लास चलेगी तो 1-1:30 बजे तक चलेगी। मतलब नाइट भी चल रही है, डे भी चल रही है। day। और ये स्टेप बाय स्टेप इन्होंने ही अपने हाथ से किए हैं, जैसे चाहे ये वाला फ़ोन हो, चाहे वह MI का हो, चाहे ये वाला दूसरा MI का हो। 2-3 दिन लगाए इसमें CPU में, उसके बाद मैंने रिवॉल्व किया, लगाया, उसके बाद ऑन भी किया। आपने प्रॉपर्ली ऑन भी किया? ऑन ना लगाने पर भी हमारे चार्जिंग सेक्शन में वोल्टेज आ रहा है, वही हम देख रहे हैं। वो हमारा जो DC to DC आई से वो पानी से डैमेज हो गया था। फ़ोन किया आपने? इसके अलावा मैंने इसके ये हो गया हमारा A6, इसका टच नहीं काम कर रहा था। अच्छा, ये टच नहीं किया कि डबल डेकर था, आपने अपने हाथ से किए हैं यहाँ आपसे अपने हाथ से किया है? हाँ जी, अपने हाथ से प्रॉपर्ली अपने हाथ से किया है, प्रॉपर अपने हाथ से एक स्टेप जो अपने बताया था पहले, एक स्टेप यहाँ पर देखिए। ये भी इन्होंने खुद ही फ़ोन ऑन किया है, मैंने तो नहीं किया ना ये। नहीं सर, मैंने खुद किया है। इसका क्या हाफ शॉर्टिंग था पहले तो। यहाँ पर भी इन्होंने IC CPU वगैरह सब निकाल दिया आपने? CPU एम से निकाली है ओके। और मास्किंग करी है। अच्छा, इसके अलावा आपने फ़ोन यहाँ पर कितने ऑन कर चुके हैं? सर कम से कम 6-7 कर दी थी। 6-7 फ़ोन ऑन कर चुके हैं अभी तक यहाँ पर। तना, और आप इतने अच्छी वे समझाते हो, मैं इतनी कॉम्प्लिकेट चीज़ को इतने सरल वे से बताते हो, एक बार में माइंड में बैठ जाता है। कम बजट में इतनी अच्छी नॉलेज, डर लगता है कि हमें नॉलेज कम ना हो या कुछ भी है, बट वही नॉलेज जो 1 लाख में मिलती है इधर हमें 22,000 मिल रही है, तो वही बेस्ट है। वही है। सर मैं शाहपुर से हूँ और मेरी खुद की शॉप थी पहले 4 साल से। 2 साल मैंने वहाँ पर सॉफ्टवेयर करा और बाकी खुद की शॉप पे करा है। ओके। और वो बहुत जगह पता करा बट बजट मेरा बना नहीं, तो इधर देखा कि हाँ भाई नॉलेज भी है और बजट भी ठीक है, अपने बजट में आ रहा है। इनको यहाँ आने से पहले इतना एक्सपीरियंस था कि अपना ये IC वगैरह रिवॉल्व कर रहे थे प्रॉपर। अगर IC रिवॉल्व कर रहे थे प्रॉपरली तो उसके बाद भी क्यों आए? हमारे स्मेटिक था मेन, मुझे पता कि भाई उससे सब कुछ होता है, बट वो मेरे को जीरो था, उसमें जीरो था। ठीक है। हाँ, IC निकाल लेता क्योंकि टूल थे, बट क्यों निकाल रहे हैं, किस लिए निकाल रहे हैं, अगर निकालने के बाद कुछ पॉइंट उखड़ जाते हैं या कुछ भी हो जाता है तो उसको कैसे ठीक करें, और निकालने की भी ट्रिक होती हैं। हमारा ऐसे ही हीट मारा, निकाल दिया, अगर आराम से निकल गया ठीक है, अगर कुछ उखड़ गया तो डर जाते थे। नहीं सर, सबसे बेस्ट है, क्योंकि इतने स्टूडेंट है तो सब हाँ बोल दिया, मेरे को नहीं पता, मैंने भी हाँ बोल दिया कि अगर अकेला पूछूंगा शायद मेरी बेइज्जती होगी या मुझे डाउन फील होगा। पर आपको पता चलता है हाँ भाई किसने वैसे हाँ बोल लिया, आप पूछते हैं हाँ भाई ये बताओ, इससे बल्कि क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया होता ना। और आप इतने अच्छी वे समझाते हो, इतनी कॉम्प्लिकेट चीज़ को इतने सरल वे से बताते हो, एक बार भी माइंड में बैठ जाता है। जी सर, स्टेप बाय स्टेप और एक एक स्टेप इतने आराम से बता रहे हैं कि वो दूसरी बार पूछने का दिल करता ही नहीं है, कोई ऐसे ही बैठ जाता माइंड में। ओके। प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं और खुद कर भी रहे हैं। ओके। क्योंकि यहाँ पर क्या है, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करना जो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद समझ में नहीं आएगा कि जाना कहाँ है। दिखाया जा रहा, समझाया जा रहा और खुद हम कर भी रहे हैं। अच्छा। कई फंसते हैं तो पूछते हैं सर ये फंस गए क्या करें, फिर आके हम गाइड करते हैं कि जहाँ पर ये चेक करो, पर करते हम खुद हैं। करते हैं आप हम गाइड करते हैं, हम सिर्फ करते हैं। ओके। तो अभी आप ये क्या कर रहे हो? यहाँ पर भी इन्होंने IC CPU वगैरह सब निकाल दिया आपने? CPU एम से निकाली है। ओके। और मास्किंग करी है। ओके। तो वो सिखा रहे हैं उनको। अच्छा, इसके अलावा आपने फ़ोन यहाँ पर कितने ऑन कर चुके हो? सर कम से कम 6-7 कर दी थी। 6-7 फ़ोन ऑन कर चुके हो अभी तक यहाँ पर? हाँ जी। उसके अलावा सेक्शंस में जो फ़ोन लेकर आए वो भी ठीक करें आपने? हाँ जी, वो भी करें, 1-2 लेकर आए हैं और भी वो भी करनी है, अभी करने हैं जी। मतलब अभी आपके सामने है फ़ोन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनके पास एक फ़ोन लेके आया था सैमसंग का, कि डबल डेकर था, आपने अपने हाथ से किए हैं यहाँ पर? अपने हाथ से किया है? हाँ जी, अपने हाथ से प्रॉपर्ली अपने हाथ से किया है? प्रॉपर अपने हाथ से एक एक स्टेप जो आपने बताया था पहले, एक स्टेप नोट करके रखा था, वो उसी वजह से काम करा। ओके। ये डबल डेकर का सैमसंग का फ़ोन है जो कि इन्होंने कर रखा है यहाँ पर। और एक ये MI का लेकर आया था, MI का Note 7, ये भी इन्होंने ऑन किया है यहाँ पर। और ये भी कौन सा है? जी रेडमी 9A, ये भी इन्होंने ऑन किया, खुद ही करा है, क्योंकि सिर्फ एक छोटी सी गाइडेंस के बाद, गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता ही नहीं है रास्ता कौन सा है तो आप कैसे ऑन कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको जो स्टेप बाय स्टेप बताया, जैसे डबल डेकर हो या पेस्टेड IC कोई भी हो, प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप बताते हैं आपको? हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। और कहीं दिक्कत होती है, कई बार डर लगता है तो पूछ लेते हैं सर ऐसे मैं घबरा रहा हूँ या कुछ भी ऐसा तो हो रहा है, मेरे को नहीं समझ आ रहा है। आप फिर से बताते हैं हाँ भी इसमें ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो सीधा माइंड में बैठ जाता है और हम कर लेते हैं। बस एक काला काला पता कि
आईसी है, बाकी छोटे मोटे कुछ नहीं पता। इतना पता कि जैक डाल दिया चल गया ठीक है, फोल्डेबल डाल दिया चल गया ठीक है ओके। अगर प्रॉब्लम होती तो किसी और के पास भेजते। अच्छा जी। अब जाएगा क्या किसी और के पास? अभी नहीं, अब वो मेरे को भेजेगा। अब आपके पास आएगा? हाँ। उल्टा आएगा, उल्टी नदी बह रही है क्या? अब आपकी उल्टी नदी बहेगी। और ये 2 फ़ोन मैं उनसे भेजे थे, उससे नहीं हुए। अच्छा, ये भी जो मार्केट से ये रिटर्न फ़ोन है, ये इनके वहाँ पर मार्केट में किसी ने नहीं किया, जो कि इन्होंने खुद यहाँ पर खुद ही अपने आप की, मैंने तो नहीं किया ना? खुद अपने हाथ किया। बढ़िया, इन्होंने खुद अपने आप किया नॉलेज लेने के बाद, जो कि इनके मार्केट में किसी ने नहीं किया था ये 2 फ़ोन। तो इस सर पहले कुछ नॉलेज था। अच्छा, अब इसके बॉलों के बारे में समझ में आ गया, ये बॉल क्या क्या है, क्या कह रही है बॉल? एक एक बॉल का पता है इसका। अच्छा, एक एक बॉल के बारे जी। में हमने बताया आपको एक एक बॉल के बारे में? आपने बिल्कुल क्लियरली बताया। उसके बाद हमें इतना बैठ गया कि अब कोई भी बॉल। यहाँ पर देखिए दोस्तों, चाहे छोटी आईसी हो चाहे बड़ी आईसी हो, एक एक आईसी के बारे में प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताया जाएगा। तरीके से BQ आईसी के बारे में इन्होंने बनाया है। यहाँ पर कितने ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने खुद ही अपने आप ड्रॉ किया है, खुद समझ के किया है यहाँ पर। सर खुद समझा फिर बनाया। उसके बाद जो कंपनी के नंबर है वो नोट के लिखे हमने, बाकी खुद समझ के बनाया। क्या? और जो इतना सोचा था ना उससे कहीं ऊपर है। अच्छा, जितना सोचा होगा उससे कहीं ऊपर है। ओके, यहाँ से ड्रॉ किया है चार्जिंग। शांत हो जाओ, उसके बाद देखना आप खुद ही अपने हाथ से करेंगे। तो कमिटमेंट करी थी वो पूरी हुई है यहाँ पर? सर पूरी क्या, पूरी से भी ऊपर हो गई है। पूरी से भी जितना सोच के आए थे ना, सोच के अभी उतना मिल जाए बेस्ट है, पर उससे कहीं ज़्यादा मिल जाए तो मैं ये तो क्या बोलते हैं उसको, सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा। हाँ सही है। के कारण ना मतलब कि वो जिसका काम में 10 मिनट लगे ना, अभी उसको 1-2 मिनट लगता है। 1-2 मिनट। इतना आसान हो गया वो ट्रिक। अगर ट्रिक ना होती ना फिर भी हमको थोड़ा टाइम लगता, बट अब ट्रिक है तो जट से काम हो जाता है। नहीं, हॉस्टल एक तो बहुत इतना साफ़ है, हर चीज़ की फैसिलिटी वहाँ पर। और जो हमारा ग्रुप है वो भी अच्छा है, सभी टीचर आते होते हैं वहाँ पर, जहाँ पर हमें जो सिखाते हैं बाहर उधर हमें हॉस्टल में पढ़ाते हैं। रात को कितने बजे तक क्लास चलाते हैं? रात को कम से कम 1 बज जाता है, उसके बाद हम खुद पढ़ते हैं। अच्छा, क्योंकि हम खुद ना पढ़े फिर वो फ़ायदा नहीं होता। नहीं है। फिर खुद पढ़ते हैं। अगर किसी चीज़ में डाउट होता है सर से उठाने, सर देखो हमें ये सामने आ रहा है हमें बताओ, सर हम फिर से बताते हैं। तो इतना क्लियर करते हैं कि हाँ भाई हमारे समझ में आ जाए, कल को जो पूछे अभी जस्ट हो जाता है। ओके, बढ़िया। क्या बोलूँगा कि सबसे बेस्ट है कि इतनी कॉम्प्लिकेट चीज़ को इतने आराम से बताने के लिए ना एक्सपीरियंस चाहिए, जो झलकता है। आप टीचर भी और पढ़ाते भी ऐसा ना कि जस्ट 1 सेकंड मतलब कि माइंड में बैठ जाता है। और आपको पढ़ाने का तरीका भी इतना अच्छा है ना कि ऐसा मैंने कोई टीचर देखा नहीं आता। और एकदम कम बजट में इतनी अच्छी नॉलेज है। डर लगता है कि हाँ भाई नॉलेज कम ना हो या कुछ भी है, बट वही नॉलेज जो 1 लाख में मिलती है इधर हमें 22,000 मिल रही है, तो वही बेस्ट है वही है। ये भी खुद ही अपने आप कर रहे हैं आप यहाँ पर? जी एक एक चीज। अच्छा, लाइनों को ट्रेस कर रहे हैं यहाँ पर? जी, लाइनों टेस्ट कर ये रहे हैं। देखिए, ये लाइनों को ट्रेस कर करके उस फ़ोन को उस वाले फ़ोन को रिपेयर कर रहे हैं, इससे ट्रेस करके, क्योंकि इसका डायग्राम अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल नहीं है, तो वो भी आपको ट्रिक बताइए कि इसको ट्रेस करके आप करा सकते वही ट्रिक से हम कर रहे हैं। जी मैं नेपाल से हूँ। ओके। मैं पहले टीवी तो बनाता था, लेकिन पार्ट के बारे में मुझे मालूम था, लेकिन ओके। फिर भी मोबाइल में कौन कौन सा कंपोनेंट क्या क्या है, कौन सा है, ये हमको मालूम नहीं था। ओके। मोबाइल में हम फॉल्ट फाइंडिंग जानते थे कि यहाँ से फॉल्ट है, लेकिन हमें ये आईसी कैसे निकालना है, कैसे लगाना है, इस आईसी का वर्क क्या है, ये हमें मालूम नहीं था। ओके। और डायग्राम के बारे में तो हमको बिल्कुल नहीं नॉलेज था। हमें टीवी के उसकी नॉलेज थी, फिर भी हमें इसमें झिझक आती थी, इसकी डायग्राम होगी या नहीं होगी, ये हमें पढ़ने की उसमें क्षमता नहीं थी। ओके। तो नहीं था कि हम आईसी क्यों निकाल रहे हैं इसको। अच्छा। और निकाल रहे भी है तो ये फॉल्ट फाइंड होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा। अगर आईसी निकाल के भी दूसरा डाल भी देते तो फिर भी वही प्रॉब्लम दिखाता, क्योंकि वो छोटे छोटे कंपोनेंट के कारण से आती थी। और वो किस सेक्शन में किस लाइन से जा रही है, किस काम के लिए आ रही है, वो मुझे पता नहीं था इसके बारे में। अब आपको पूरी नॉलेज हुई है यहाँ पर? जी सर, अब तो पूरी नॉलेज है। और चार्जिंग सेक्शन का नॉलेज इतना हो चुका है कि मैं बिना देखे ही बना सकता हूँ उसका। बिना देखे, मतलब डायग्राम बिना देखे ही उसका क्रिएट कर सकता हूँ मैं। मतलब इतने अच्छे से आपने पढ़ लिया इसको? जी सर। बढ़िया। तो चार्जिंग सेक्शन चाहे वो छोटा फ़ोन हो चाहे बड़ा फ़ोन हो, उससे कोई मैटर नहीं होता। मैटर होता है आपका जो उसका चलने का सिस्टम और उस रास्ते में कौन कौन सा कंपोनेंट हमको मिलेगा, कितना वोल्टेज वो प्रोड्यूस करेगा और कैसे वो फिल्टर करेगा, क्या क्या करेगा, वो बूस्टिंग कैसे होती है, बग कैसे बनाती है, ये सब हमको अब पता हो गया, पता चल गया। जी सर। पूरे प्रैक्टिकल के साथ हो या सर हमको प्रैक्टिकल वहाँ करके दिखाते, हम खुद भी करते हैं। उसमें हम पूरे घुस के पूरे उसके स्टडी करके भी हम फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं सर। अच्छा, स्टडी करते हैं तो आपको वहीं पर ही वही चीज़ मिलती है जो बताया जाता है? जी सर, जी सर।
बढ़िया। सो आपने यहाँ पर जब से आए हैं उसके बाद आपने कुछ फ़ोन ऑन भी किए हैं और जी फ़ोन सर। कुछ ठीक भी किए हैं आपने? जी सर, जी सर। यहाँ पर देखिए, ये भी इन्होंने खुद ही फ़ोन ऑन किया जी है, सर। मैंने तो नहीं किया ना ये? नहीं सर, मैंने खुद किया है। इसका क्या बोलते हाफ शॉर्टिंग था, पहले तो फुल शॉर्टिंग दिखा रहा था। अच्छा। इसका मैंने DC to DC IC पहले निकालने से पहले एक कैपेसिटर मेरे को शॉर्ट मिला था और कैपेसिटर मैंने निकाल दी। हाफ फुल शॉर्टिंग तो निकाल ली, फिर हाफ शॉर्टिंग में जाके अटका। फिर मैंने देखा पावर IC के बगल में क्या क्या कंपोनेंट लगा है, कौन कौन वो आपको ट्रिक बताई दी थी आपको? जी सर, वो आपको ट्रिक सर हमने बताई थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी ट्रिक करके और फिर मैंने चेक किया। उसके एक रजिस्टर था जो ग्राउंड से शॉर्ट था। ओके। जी सर, जो हमारे पुल डाउन या पुल अप के लिए लगता है वो रजिस्टर हमारा उसका वैल्यू 0 हो गया था। ओके, मतलब तभी आपका ऑन नहीं हो रहा। जी नहीं हो रहा था। इसके अलावा और कौन कौन से फ़ोन किया आपने? इसके अलावा मैंने इसके ये हो गया हमारा A6, इसका टच नहीं काम कर रहा था। अच्छा, ये टच किया भी है। क्या हुआ? जी सर, ये बैटरी लो हो चुका है। ओके। और एक मैं अभी बना रहा हूँ जिसका ये DC to DC IC, जो हमारा मोबाइल चार्ज में तो ऑन हो रहा है, अच्छा। लेकिन चार्ज बैटरी से ऑन नहीं हो रहा है। और बैटरी का जो पॉइंट, जो बैटरी का जो हम देते हैं सप्लाई, बैटरी का सप्लाई देते हैं वो उल्टा वो चार्जिंग पे आ जा रहा है, ओके। रिवर्स आ रहा है रिवर्स आ रहा है। जी सर, चार्जिंग सॉकेट चार्जर ना लगाने पर भी हमारा चार्जिंग सेक्शन में वोल्टेज आ रहा है। वही हम देख रहे हैं, वो हमारा जो DC to DC IC है वो पानी से डैमेज हो गया था। पानी पड़ने से कारण से डैमेज हो गया अंदर से, जो जिसकी पिन मास्किंग शॉर्ट हो गई थी, जिसकी मैंने मास्किंग करी है। अभी मास्किंग करके इसका रिवॉल्व करके फिर डालूंगा। ओके, फिर समस्या बढ़िया है। इसके अलावा और कोई फ़ोन और भी लेके आए थे आप? जी, और भी ले गए थे हॉस्टल सभी में। सब ऑन जी हुआ सर, था? सभी ऑन कर दिए मैंने। चलिए, इन सेक्शन हो या कोई जी भी सर। सेक्शन हो, जी सर। सारा कुछ बताया गया जी सर, है? जी सर। कोई फ्रॉड तो नहीं हो गया नहीं आपके हुआ साथ? सर, मैं नहीं पैसे सर। लेके आपको नहीं, कुछ नहीं, बताया नहीं नहीं? सर, मैं पहले भी झिझकता था। इंडिया आने से पहले मैं बहुत सोच के इधर आया हूँ। मैं इससे पहले कभी भी इंडिया के अंदर नहीं आया था। ओके। और दोस्तों से भी पूछता था तो वो बोलता था मत जाओ, वहाँ पे फ्रॉडबाजी होती है ज़्यादातर में और पैसा वैसा ऐसा उससे होता था। हाँ। लेकिन मैं कुछ भी उसमें न रख के मैं सर के विश्वास में आया। सर से पहले मैं फ़ोन में बात की, फिर भी मैं अपने होता है दोस्त लोगों से डिस्कस डिस्कस करी और उसने बोला ठीक है, तेरा इच्छा है तो जाओ, एक बार देख के आओ। फिर मेरे को बताया ना, मैं ठीक है मैं जाऊंगा। सर से मेरी बात हो चुकी है, मैं सर से इतना उसमें बात की है, नहीं होगा ऐसा फ्रॉडबाजी नहीं होगा। फिर मैं नहीं आया हूँ। तो प्रॉपर्ली सेटिस्फाइड हूँ? जी सर, पक्की बात है ना? जी सर। अच्छा, अभी आप लोग नेपाल से मेरे को देख रहे हो या ये वीडियो देख रहे हो, तो आपकी अगर मन में इच्छा है कि मैं मोबाइल टेक्नीशियन बनने के लिए कुछ उत्साहित हूँ, तो सिर्फ आशु कम्युनिकेशन को ही चूज करें। और यहाँ पे आपको डीपली नॉलेज दिया जाएगा, आपको कोई फ्रॉडबाजी नहीं किया करेगा। और आपके लिए जो भी बोर्ड प्रोवाइड करना हो वो सर बोर्ड प्रोवाइड कर देगा। अगर आपके यहाँ कोई भी सेट अगर फंसा हो, जैसे ये चार्जिंग सेक्शन में, लाइट सेक्शन में कुछ भी हो, तो उसको लेके आओ और सबसे समझो और खुद बनाओ अपने से खुद अपने बनाओ। सर से सिर्फ इतना नॉलेज लेना है कि हमको इस फॉल्ट फाइंडिंग में कैसे कैसे क्या क्या टेस्ट करना है, बस उतना है। वो ये स्टेप बाय स्टेप इन्होंने ही अपने हाथ से किए हैं। जैसे चाहे ये वाला फ़ोन हो, चाहे MI का हो, चाहे ये वाला दूसरा MI का हो, स्टेप बाय स्टेप ये भी प्रॉपरली काम कर ही रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप भी इसी तरीके से काम सीख सकते हो दोस्तों। अगर आपके पास फॉल्ट वाले फ़ोन हो, जैसे टच नहीं चल रही, चार्जिंग नहीं हो रही, लाइट नहीं चल रही, ग्राफिक नहीं आ रहा, सिम नहीं चल रही, नेटवर्क नहीं आ रहा, कुछ भी हो, डेड हो गया, आप लेकर आइए, अपने हाथ से खुद करिए। क्योंकि मैं खुद नहीं करता, मैं करता हूँ क्या आपका? मैं खुद करता हूँ, अपने आप करता हूँ। सर का सिर्फ वही नॉलेज देना और मैं उस नॉलेज के हिसाब से अपना काम करता हूँ। ओके, बताइए। ये हमारा सेकेंडरी लाइन हो गया, प्राइमरी लाइन कहाँ कहाँ जाते हैं वो हो गया। उसके बाद मैंने जो हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर जो ज़्यादातर में सैमसंग के सेटों में आती है, उसकी मैंने सारा ये मैंने क्रिएट करके बनाई है। कीपैड का ये हमारा कीपैड का चार्जिंग सेक्शन हो गया नोकिया का। इसके बारे में समझ में आ गया डाटा शीट को, एक बॉल के बारे में? जी सर, जी। इसके बारे में समझना जरूरी था नहीं जरूरी था? एकदम जरूरी था सर। यार हो गया हमारा WTR IC हो गया सेक्शन है। ये चाइनीज़ का चार्जिंग सेक्शन है, जो कि मैंने ये चार्जिंग को क्या बोलता है डायग्राम देख के नहीं बनाई, मैंने खुद की बनाई है ये। अच्छा, ये खुद ही अपना समझ के बनाई है अपने। अच्छा, ये प्रॉपर्ली इस चीज़ की नॉलेज थी क्या आपको पहले? नहीं थी, पहले नहीं थी। जब सर ने हमको ट्रिक दिया, उसके हिसाब से मैंने एक क्या बोलता है रफ की, और रफ करने के बाद मेरा इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि मैं ये खुद अपना आप से बना सकता हूँ। मेन है कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए ना आपका,
तो ऑलमोस्ट सभी सेक्शंस आपके क्लियर हो जाते हैं। काकाराम शर्मा है, मैं जम्मू से हूँ, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से हूँ। यहाँ आने से पहले मैं मदरबोर्ड के बारे में जानता ही नहीं था। मदरबोर्ड में लगे कंपोनेंट्स, कैपेसिटर है, रेसिस्टर है या कॉइल है, जो भी है कंपोनेंट्स के बारे में जानता नहीं था। हमारे लिए तो एक मदरबोर्ड ही था, जैसे भी मदरबोर्ड ही था। तो यहाँ आने के बाद एक एक कंपोनेंट्स का नॉलेज मिला। जैसे रेसिस्टर का है, कैपेसिटर है, इसका क्या काम होता है, कहाँ लगता है, से है कहाँ से। अगर डायग्राम पढ़ना आएगी तो आगे का काम चलेगा, अगर डायग्राम पढ़ना नहीं आएगी तो काम नहीं चलेगा। वो फिर अंधेरे में ही तीर लगाना, अंधेरे में तीर ही है। ओके, तो आपको यहाँ पर जो भी डायग्राम की क्लासेस दी हैं प्रैक्टिकली दिखाया गया आपको? जी सर, हर एक कंपोनेंट्स को प्रैक्टिकली दिखाया गया। ओके, और पहले उसकी थ्योरी हुई, उसके बाद उसको प्रैक्टिकली दिया गया। ओके, सेक्शन के बारे में पढ़ाया जाता है। लाइट सेक्शन हो गया, इन सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, उसके बाद आता है लाइट सेक्शन हो गया, ग्राफिक हो गया, टच सेक्शन हो गया, उस नेटवर्क सेक्शन हो गया। हर एक सेक्शन के बारे में जानकारी दी जाती है। जहाँ तक कि मैं जब जहाँ आया था तो मुझे ये ICU के बारे में तो पता ही नहीं था। ओके, क्या है क्या नहीं है, पावर IC क्या होता है, DC to DC IC क्या होता है, WTR क्या है, CPU क्या है, तो इनको मुझे तो ज्ञान नहीं था इनसे। यहाँ आकर मैंने 2-3 दिन लगाए इसमें CPU में, उसके बाद मैंने रिवॉल्व किया, लगाया, उसके बाद ऑन भी किया। तो आपने प्रॉपर्ली ऑन भी किया? 2 या 3 दिन के अंदर? हाँ, 2 या 3 दिन तो नॉर्मल लगते हैं दोस्तों। हाँ। अगर आपका बिल्कुल फ्रेशर हो, आप 2 या 3 दिन का हमें समय दीजिए। 2 से 3 दिन में ही आप अपने हाथ से अपने CPU प्रॉपर IC eMMC प्रॉपर्ली लगाना सीखेंगे, समझेंगे उस चीज़ को। तो आपने कितने दिन में लगाया था? मैंने 2-3 दिन लग गए थे। 3 दिन लग गए थे। हाँ। तो इसके अलावा आपको हमारे पास जो भी बोर्ड दिए हैं, हम नहीं दिए आपको? हाँ जी सर, आप नहीं दिया। टूल किट हो गया, कुछ भी होगा, जो भी सामान मैं घर से कुछ भी नहीं लेके आया हूँ। ओके। जो भी सामान मेरे पास, टूल किट है, जो भी सामान है सारा इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया। इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं सर, कोई फेक तो नहीं है ना कि? नहीं है सर। ठीक है। तो इसके अलावा अभी यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? पेस्टेड IC? हाँ, ये पेस्टेड IC मैंने यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये CPU निकाला हुआ है इन्होंने, ये अपने आप ही कर रहे हैं। फिलहाल पेस्टेड है ये? हाँ, पेस्टेड है। ओके, ये पेस्टेड IC में फिलहाल काम कर रहे थे CPU में ही, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर हम CPU में ही हाथ सारा साफ करवाते हैं। क्योंकि CPU एक क्या होता है, जिसका CPU में हाथ क्लियर हो जाता है तो ऑब्वियस ही बात है वो ऑलमोस्ट सभी छोटी IC को बना लेता है। तो हम ज़्यादातर CPU में ही ज़्यादातर काम कराते हैं। CPU के अलावा यहाँ पर डबल डेकर हो गया, आपको प्रॉपर्टी बताया था कैसे निकलेगा, कैसे नहीं निकलेगा? डबल डेकर की पूरी क्लास दी गई है, पूरी कैसे क्लास? निकलेगा, ओके, कैसे उसको रिवॉल्व करना है, कैसे eMMC कैसे निकालनी है, क्या पूरा प्रॉपर्ली बताया है प्रैक्टिकली। चलिए, डाटा समझना बहुत ज़रूरी था। अगर डाटा नहीं समझेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा। ओके, BQ IC है। BTR के बारे में आपको ये सब समझ में आ गया आपको? जी ये सर। पैड के बारे में, हाँ, एक पैड के बारे में, पैड के बारे में, फ़ोन का है, चाइनीज फोन का चार्जिंग सर्किट है, ये दिखाया गया। कोई भी ऐसा काम तो नहीं है ना कि प्रैक्टिकल ना दिखाया सर, हो? जो भी काम है वो सारा प्रैक्टिकली दिखाया गया है। ओके, ये खुद ही करा है आपने? खुद समझ के? हाँ, खुद सारा समझ रहे? जब पहले दिन शुरू किया था तो लग रहा था कि नहीं हमारे बस की, हमारे बस की ना है। अब फिर आहिस्ता आहिस्ता जब स्टडी करते गए इसकी, तो समझ में आता है। पहले थ्योरी, उसके बाद प्रैक्टिकल, तो उससे क्या होता है कि पूरा समझ आ जाता है क्या है, कैसे हो रहा है, कैसे काम चल रहा है। ये लाइट सेक्शन हो गया, ये लाइट सेक्शन पढ़ाने वाला स्टाफ है, सारा बढ़िया है। दिन को तो यहाँ क्लास चलती है हमारी, 8-9 घंटे, 10 घंटे, कभी 10 घंटे भी हो जाते हैं। उसके बाद जब खाना खाने के बाद रात को 10 बजे के बाद क्लास चलेगी तो 1-1:30-2 बजे तक चलेगी। मतलब नाइट भी चल रही है, डे भी चल रही है। तो मतलब प्रॉपर्ली मेहनत कर रहे हैं आपको? प्रॉपर्ली, जहाँ जो आना चाहे वो मेहनत करने वाला ही होना चाहिए। अच्छा, ओके, मेहनत होनी चाहिए। अगर कोई मेहनत करने वाला है तो वो ही आ सकता है, नींद को त्याग कर।